तुम्हारे पास एक महीना है ओबेरॉयज की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए और हमारे डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए। ये बात आज आप 10वीं बार कह रहे हो। आपको क्या लगता है बार बार एक ही बात दोहराने से सिचुएशन बदल जाएगी? सिचुएशन ये होती नहीं ना अगर तुम सब छोड़ छाड़ के उस नीच लड़की के साथ भागे ना होते। पता नहीं उस लड़की में तुम्हें क्या नजर आया, उसके साथ भागकर तुमने पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। उसके बारे में एक शब्द और कहने से पहले 2 बार सोच लो। मैं वो बेचारा निसर्ग नहीं हूं जो सब कुछ सहन कर ले। माँ, हूबहू उसके जैसे दिखते हो, पर याद रहे अगर मैं उसे गायब कर सकती हूँ तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकती हूँ। तो ये जो स्टाइल है ना, मुझे मत दिखाना, और वही होगा जो मैं चाहूंगी। आई होप अपन दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो निसर्ग, अब बताओ श्वेता का क्या करना है? मैं संभाल लूंगा उस स्टूपिड लड़की को। बस यही बात मुझे तुम में वो स्टूपिड निसर्ग से अच्छी लगती है। सो मॉम, आप ये सब कब से प्लान कर रही हो? उस इंसिडेंट के बाद जब निसर्ग घर आया और मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें देखते ही मुझे रियलाइज हो गया था कि तुम में वो सारी क्वालिटीज है जो वाधवा ग्रुप के वारिस में होनी चाहिए। अब ना तुम वाधवा ग्रुप को टेक ओवर करोगे, बल्कि ओबेरॉय फैमिली में शादी करके हमारी फैमिली को शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली बनाओगे। वैसे ये सब होने के बाद अगर मैंने आपको ही रास्ते से हटा दिया तो? तुमने इतना बेवकूफ समझा है क्या मुझे? हाँ, तुम्हारा होना ना होना मेरी बस में है। मुझे हटा दोगे तो तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने सुना आज श्वेता घर आई थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी अपनी प्रॉमिस भूल जाओगे। तुम और वो निसर्ग बिल्कुल एक जैसे हो। चिंता मत करो, आई हैव टेकन केयर ऑफ श्वेता। और वैसे भी नैन्सी मेरे और वादा ग्रुप के लिए परफेक्ट है, और मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। परफेक्ट? मैं तुम्हारे और नैन्सी के लिए एक रोमांटिक डेट ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस कल तैयार रहना, और हाँ, लेट बिल्कुल मत करना। हाथ छोड़ो। राज, इसे इतना मत तड़पाओ, छोड़ दो उसे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम निसर्ग के बिना वाधवा एम्पायर चला लोगी? ये हमारा फैमिली मैटर है। यू जस्ट शट अप। देखो, प्लीज उसे छोड़ दो। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे कुछ क्यों चाहूंगी? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। प्लीज उसे आजाद कर दो। डॉक्टर राठी कब तक आ रहे? हमारे देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, प्लीज उसे कुछ मत करना, प्लीज छोड़ दो। तुम्हारी आवाज मुझे तकलीफ दे रही है। लास्ट वार्निंग, चुप हो जाओ, वरना मुझे चुप करवाना आता है। तुम्हारे सेशन के बाद भी रिलैप्स? डॉक्टर राठी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक हो रहा है। माफी चाहता हूँ मैम, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग ट्रिगर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसे छोड़ो, निसर्ग रूम में है, और याद रहे एक और रिलैप्स नहीं होना चाहिए। जी मैम। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो। उफ, फिर से शुरू हो गई। फाइनली थोड़ा सुकून मिला। गुड, तुम उठ गए? तो बताओ, कल ऐसा क्या हुआ था? नैन्सी चक्कर खा के कैसे गिर गई?
मुझे क्या पता, शायद थक गई होगी। लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कौन हो, पर पहले इसे हैंडल करो। आपको इसके साथ जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बोलती है, इसका मुंह बंद कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। राज, इसे इतना दूर लेके जाना कि इसकी चीख किसी को भी सुनाई ना दे। तुम आज ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैंने नैन्सी को बुलाया है तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करने के लिए। क्या बात है, लगता है मैं बहुत अच्छे समय पे आई हूँ। कैसी तबीयत है नैन्सी? अब शायद बीपी लो हो गया था, बट आई डोंट नो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश है तो शादी की डेट फिक्स करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मेरी एक शर्त है, शादी के बाद बादवा ग्रुप्स में मुझे 20% के शेयर्स चाहिए, 8%, 15%, और ये मेरा फाइनल डील है। इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं लेते बच्चे। आई हैव अ गिफ्ट फॉर हर, पहले वो देख लो फिर डिसीजन ले लेना। रीटा, दिस इज फॉर यू। रीटा, आज तुम्हारा वादवा हाउस में आखिरी दिन है। तो सुना है तुम छोड़ के जा रही हो? निसर्ग सर सही कह रहे हैं मैम, आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो देर किस बात की है, अभी निकल जाओ। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। खानदानी है ये, जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, और अब जब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो, निसर्ग ने तुम्हें पहनाया। अब जैसे कि सब कुछ तो तुम्हारे और निसर्ग के नाम हो जाएगा, तो ऑफिशियली चलो हम 8% पे लॉक करें। डन। निसर्ग के लिए कुछ भी। देखो तो मेरी होने वाली बहू इस ताज में कितनी प्रिटी लग रही है। थैंक यू आप सभी को कि आप सब हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे खानदान की एक परंपरा है, होने वाली नई बहू को हम ये ताज पहनाते हैं। ओके एवरीवन, अब वक्त है उस मोमेंट का जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, रिंग एक्सचेंज। पर उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से इस ब्यूटीफुल कपल के लिए। निसर्ग, हमें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज वापस आ जाओ। मैं ये शादी नहीं कर सकता। निसर्ग, तुम ये तमाशा मुझे रोकोगे? मैं सिर्फ वादवास को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, एंड दैट्स माय जॉब। वादवास को ये बहुत महंगा पड़ेगा। आज से वादवास और ओब्रोइस के बीच दुश्मनी शुरू। ना कितनी बार कोशिश की तुम्हें मारने की, पर तुम होके मरने का नाम नहीं लेती। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। निसर्ग, वक्त आ गया है। अगर श्वेता की जिंदगी बचाना चाहते हो तो हॉल में रखे कॉन्ट्रैक्ट को इसी वक्त साइन करो। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, फिर इस लड़की को जहां लेके जाना है जाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया। तब है ना,
तो आके ले लो। तुमने पहले मेरे बाप को अपना पपेट बनाया, फिर मुझे, और अब तुमने मेरी श्वेता की जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, के लिए गन नीचे करो। हेलो पुलिस, यहाँ पे गोलियां चल रही है, जल्दी आओ।